I am Pawan Rathore from Harda Degree College हरदा में बायोटेक्नोलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ हरदा डिग्री कॉलेज हरदा में। आज हम देखेंगे 12th में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं आपके लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस प्रकार महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस आपके। तो हम देखें 5 मिनट जो दी गई है आपकी इसमें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन हम देखें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि पहला जो चैप्टर है आपका वो रिड्यूस किया गया है, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन की प्रक्रिया या त्रिकसलन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो खासकर ये आवृतबीजी पौधों में होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की जो एक प्रोसेस है वो पाई जाती है। तो यही कैरेक्टर है किसमें इंपॉर्टेंट हैगा जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को अदर जो फैमिलीज है जैसे हम कहें बात लेमिनिएसी या पोएसी या ग्रेमिनी या सोलेनेसी, वर्बिनेसी, एस्किप्लिडेसी, ये जो फैमिलीज है विभिन्न प्रकार की, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो खासकर एंजियोस्पर्मिक के अंतर्गत आती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागन और परपरागन में अंतर क्या होता है हमको इसमें यहाँ क्वेश्चन में बताना है। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, और वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। 2 टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें भी कई प्रकार से उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसी के द्वारा फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन, फल और बीज का निर्माण पॉलिनेशन, परपरागन और स्वपरागन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अगला देखें, डिस्क्राइब एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर। जैसा कि हम देखें एक पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रायो शेप जिसमें एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणकोश, उसके बारे में उसकी संरचना को हमको ये बताना है। खासकर ये बीजांड जो होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। इसके कई प्रकार होते हैं, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसका स्ट्रक्चर और इसी में भ्रूणकोश एम्ब्रायो शेप का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्रोसेस। तो इसको संयुक्त रूप से हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि हिंदी में हम बात करें तो शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ह्यूमन बीइंग्स में। इसी के द्वारा जो है नेक्स्ट जनरेशन जो भी है वो उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा स्पर्म एंड ओवम डायग्राम। प्लेसेंटा अपरा क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, किस प्रकार से न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार उसमें जो सेल्स हैं वो बनती है, उसमें सेल डिवीजन कैसे होता है। इसी में स्पर्म और ओवम का डायग्राम भी कई बार आया है। तो राइट ए नीट क्लीन डायग्राम ऑफ शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आया। डिफाइन एमिनो सिंथेसिस की प्रोसेस क्या होता है देखें हम। तो एमिनो सिंथेसिस की प्रोसेस देखें हम, इसके द्वारा हम आगामी जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, हम कोई भी जैसे गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर जो बेबी है वो उसके अंदर की जो अनियमितता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को हम इस टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्थात जो भी गुणसूत्रीय विकार जो विकृतियां हैं, ठीक है, एब्नॉर्मलिटीज है कि वो हम इस टेक्निक के द्वारा पता कर सकते हैं, ताकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है क्रोमोसोमल वाली तो हम इसके द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिफाइन टेस्ट टू बेबी, गिफ्ट, एमटीपी, जिफ्ट एंड एसटीडी। जैसा कि पता है टेस्ट टू बेबी के बारे में, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की टेक्निक है। कई बार इस पे कमेंट्स लिखने को आया है। ये क्वेश्चन है नया, एसटीडी अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको हम बोलते हैं, यौन संचालित रोग। तो इसमें सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है, एड्स, ऐसे कई प्रकार की जो डिसीज है वो इसमें शामिल की गई है। हम देखें सेकेंड यूनिट, तो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सिकल सेल एनीमिया। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, इसमें मेंडल्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ डोमिनेंसी, 3 लॉ मेंडल ने दिए थे। हमको यहाँ पर इनमें देखना है मेंडल्स लॉ में देखेंगे हम, तो ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, जैसे मेंडल ने एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, कैपिटल टी से जिसको हमने दर्शाया था, शो किया था, वो था हमारा टॉल, और डॉर्फ हम बोनेपन को हम बताते हैं किसके द्वारा, स्मॉल टी के द्वारा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस के बारे में जो है क्वेश्चंस कई बार आया है। फिर इसी के बाद हम देखें जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप फिनोटाइप पर भी हम देखेंगे मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हैगा, कोई क्वेश्चन आया हैगा, वो मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड में आपको पता होगा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको हमको सॉल्व करना है, जिसमें 9:3:3 का जो रेशियो है वो हम इसमें बताते हैं। डिफाइन कोडोमिनेंसी एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में हम इसमें जो कैटल काउ के अंदर जो एक्सपेरिमेंट रहेगा जो वैज्ञानिक ने किया था, मेंडल के जो नियम है उससे कुछ जो लॉ है वो दूर, मतलब कहें हम कि वो विचलन या डेविएशन शो करते हैं। तो ये लॉ उसी के अंतर्गत आएंगे, कोडोमिनेंसी एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अर्थात मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट के अंदर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो बताई गई थी, जिसमें रेड और व्हाइट फ्लावर के बीच क्रॉस कराया गया और जो रिजल्ट है वो आता है पिंक कलर के फ्लावर का, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जांपल है। कोडोमिनेंसी में व्हाइट और ब्लैक कैटल में क्रॉस कराने पर हमको एक थर्ड एक नई जो है वो मिलती है स्पीशीज, जो रोन होती है, चितकारापन जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होती है, तो वो कोडोमिनेंसी के अंतर्गत आएगा। ऐसे एक 4 का लॉ हैगा जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, उसके अंतर्गत जो है वो डिटेल से उसको बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए एंड सेमी कंजर्वेटिव मेथड। खासकर सेमी कंजर्वेटिव महत्वपूर्ण है कि इंपॉर्टेंट मेथड है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन क्रिक ने 1953 में फर्स्टली बताया था और डिटेल से बताया था। तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स बताना है हमको, न्यूक्लियोसाइड्स बताना है, किस प्रकार से वो एडेनिन थाइमिन के द्वारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा किस प्रकार से जुड़ा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसमें फॉस्फेट शुगर क्या होती है, ठीक है, जो हमको ये चीजें उसमें डिटेल करना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो बेसिक एक अंतर तो है, एक राइबोस शुगर होती है और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो नाम हैगा डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए अर्थात राइबोस शर्करा। What is DNA replication process and genetic code? DNA द्विगुणन क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, जिसमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में डिटेल से हमको समझाना है, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आएगा। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ट्रिपलेट कोडान होते हैं उसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कोड का। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें जेनेटिक कोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं हम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होती है। इसके द्वारा जो होता है प्रोटीन निर्माण होता है राइबोसोम के अंदर, इसमें आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है, डीएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसमें आगे देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो अपराधी है उसकी पहचान करना है, कहीं पर कोई चोरी की वारदात हुई है या रेप की वारदात हुई है या कहीं अस्पताल में कोई न्यू बच्चा यदि गुम हो गया है, मिस हो गया है या अदला बदली हो गई बच्चों की, तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसके असली माता पिता को पहचाना जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आया है कई बार। आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब लैमार्किन्स हर्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डार्विनिज्म। लेमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन आया। लेमार्क और डार्विन जो वैज्ञानिक दोनों ने बहुत काम किया है विकास के ऊपर, एवोल्यूशन चैप्टर के ऊपर, उस पे भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। जो साइंटिस्ट थे मिलर-यूरे, इन्होंने फर्स्टली बताया था कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमाण है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट को डिटेल से यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट देखिए हमारी अगली यूनिट थर्ड, तो ब्रीफली डिस्क्राइब एड्स एंड कैंसर। कैंसर के प्रकार जिसमें सार्किनोमा, कार्सिनोमा या कहें ल्यूकेमिया, अलग अलग प्रकार के कैंसर है, उसके प्रकारों को समझाना है और एड्स डिसीज के बारे में डिटेल समझना है कि उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो क्या है, कैसे अपन जो है शुरुआती स्टेज में कैंसर को रोक सकते हैं या एड्स को रोक सकते हैं, ये बताना है हमको यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस। तो एंटीबॉडी के बारे में बताना है, 5 टाइप के एंटीबॉडीज होती है, इसके बारे में डिटेल से हमको समझाना है। नेक्स्ट देखिए राइट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद डायग्राम।
प्लाज्मोडियम जो देखे हम फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस के द्वारा जो बीमारी हो रही है मलेरिया, तो उसका प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल है, हमको पूरा बताना है, डिटेल से उसको डिस्क्राइब करना है। डिफरेंशिएट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय जो प्रतिरोधक क्षमता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो हमको यहाँ पर उसमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एलएसडी, सेडेटिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, स्टिमुलेंट ड्रग्स, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के नशीले जो पदार्थ होते हैं आज के युग में जो नई पीढ़ी है वो इनका सेवन कर रही है, जो हानिकारक है उनके लिए, हमको इसके बारे में कमेंट लिखना है। लगभग उसमें 10-12 पॉइंट्स हमारे जो विभिन्न प्रकार के दिए गए हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स का दिया हुआ, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, शरीर में हमारे जो वायरस है या बैक्टीरिया है उससे लड़ाई लड़ती है अर्थात उनको किल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सीवेज, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, प्राथमिक और द्वितीयक जो सीवेज ट्रीटमेंट के हमको अंतर लिखना है। और व्हाट इज एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, मैनर, बायोफर्टिलाइजर एंड बायोगैस प्लांट, ये एक साथ क्वेश्चन बनाया जाएगा कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, खाद के बारे में पूछा गया क्वेश्चंस। बायोफर्टिलाइजर क्या होते हैं, जैव उर्वरक, कई प्रकार के बायोफर्टिलाइजर जो बैक्टीरिया की हेल्प से अपन बनाते हैं, जो कि आज के समय में एग्रीकल्चर में बहुत उपयोगी है। बायोगैस प्लांट के द्वारा अपन जो विभिन्न प्रकार के बायोगैस प्लांट है उसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण गैसें प्राप्त कर रहे हैं, इनको भी हमको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जिसमें पेनिसिलियम की विभिन्न प्रकार की स्पीशीज के द्वारा हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, वैसे ही जो मेडिसिन है वो हमने पेनिसिलियम नोटेडम की स्पीशीज से प्राप्त की। हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे पनीर का निर्माण देखें तो पेनिसिलिन की स्पीशीज से प्राप्त हो रहा है। तो फफूंद फंगस के विभिन्न प्रकार के आर्थिक महत्व को हमको यहाँ पर बताना आएगा। और भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीशीज है जो बैक्टीरियल के अंतर्गत एक्टिनोमाइसीट्स के अंतर्गत आती है, वो हमको यहाँ पर डिटेल करना है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, डिस्क्राइब द आरएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जैसा हमने बताया वो चीज यहीं पर रिवाइज हुई है। व्हाट इज प्लाज्मिड, डिस्क्राइब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, प्लाज्मिड क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड के प्रकार, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बायोपायरेसी, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर क्या अनुप्रयोग है, उपयोग है, और बायोपायरेसी क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार आया है। व्हाट इज जीन थेरेपी, या एक नया वर्ड आया है एडीए, ये कई बार इस पर क्वेश्चन आया है। एडीए का हम देखें क्या है का यूज, तो एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशिएंसी इसको बोलते हैं हम, खासकर जीन थेरेपी के द्वारा होता है। ऑब्लिक में दिया हुआ है, एडीए पे आ सकता है क्वेश्चन, एडीए क्या है, तो एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशिएंसी इसको हम कहते हैं। व्हाट इज गोल्डन राइस, एक जो गोल्डन राइस का कांसेप्ट था एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर कमेंट्स आया है। इलाइजा टेक्निक एंड क्रायो प्रोटीन्स पर भी क्वेश्चंस कई बार आए। फिफ्थ यूनिट, तो डिस्क्राइब पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन जैसे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है आज के समय में, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम, और विभिन्न प्रकार के जो जनसंख्या को रोकने के जो उपाय हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल उपाय हो, हमको उसको देखना है। डिस्क्राइब द एडाप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जो जलीय पौधे होते हैं उनका अनुकूलन हमको ये बताना है। डिफाइन पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड म्यूटेलिज्म, तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ट्रॉपिक लेवल, जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं एनर्जी के, चाहे 10% लॉ देखें वो इसके अंतर्गत आया है क्वेश्चन। गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इन जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंतर्गत तालाब का इकोसिस्टम आएगा, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम आएगा, ठीक है, और जो विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो बताए गए 3 टाइप के होते हैं, बायोमास का, एनर्जी का, ठीक है, और एक नंबर का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्वेश्चन यहाँ पर कई बार एमसीक्यूज में आया है, तो वो दे सकते हैं अपन। 3 प्रकार के पिरामिड मेन है, एक नंबर का, एक ऊर्जा का और एक बायोमास का, तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो अनुक्रमण क्या होता है, इसके बारे में प्रक्रिया को पूरा डिटेल से समझाना आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो हम जो नेशनल पार्क हो या सेंचुरीज हो, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं या प्लांट्स हैं उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना आएगा। फिर व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडायवर्सिटी, ये क्या होता है इसके बारे में देखें तो जैव विविधता पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि जैव विविधता क्या होती है डिटेल से डिफाइन करना है। हॉट स्पॉट, विभिन्न प्रकार के हॉट स्पॉट, कुछ
जो है बताया गया है वर्ल्ड लेवल पे, उनके बारे में डिटेल से हमको लिखना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जिसको बोलते हैं फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार इस पर क्वेश्चन आया है फूड चेन और फूड वेब पर। क्या होता है खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल, तो इस पर भी आपको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस को देखें, इनका अच्छे से अध्ययन करें। इनमें से संभावना है कि कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम के लिए। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ग्रुप पर आपका स्वागत है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, जो आपका एग्जाम होना है सभी, ठीक है बच्चों को। इन क्वेश्चंस में कुछ यदि आपको लगता है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।